नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ मैं। साथियों, आज का जो वीडियो रहेगा वो दिसंबर के महीने में और फरवरी में जो हम इनकम टैक्स संबंधी जो आयकर गणना प्रपत्र एक्सेल में या हाथ से बना के देते हैं, तो अब विभाग द्वारा अपने IFMS 3.0 पे कर्मचारी लॉगिन में एक नया ऑप्शन दिया है। उसी की जानकारी मैं वीडियो में दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें। तो आप सबसे पहले जो अपना SSO है वो यहाँ आईडी और पासवर्ड लगा के इस प्रकार से ये जो आईडी का और पासवर्ड का कैप्चा और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज आ जाएगा। उसमें बहुत से टैब आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपने IFMS अभी तक ओपन नहीं किया है तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ क्विक सर्च में जाके एक्टिव ऐप्स में जाके और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद IFMS 3.0 पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS ये वाला टैब जो है वो चुनना है। अगर आप कर्मचारी हैं तो भी आपको ये सिलेक्ट करना है, और अगर आप स्वयं DDO हैं और आप अपना जो इनकम टैक्स गणना प्रपत्र है वो भर रहे हैं तो भी आपको ये टैब जो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद अगला पेज इस प्रकार से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो IFMS संबंधी जो जानकारी आपके सामने रहेगी, अपनी डिटेल, एम्प्लॉय ID वगैरह, इस प्रकार से सारी डिटेल यहाँ रहेगी। अब आप लोगों को ये जो टैक्सेज वाला ऑप्शन है यहाँ से, या फिर ये जो RITMS राजस्थान इनकम टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर तीसरा ऑप्शन ये वाला, इनमें से किसी पे भी एक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने RITMS का ऑप्शन खुलेगा और इस प्रकार से आपके सामने एक नया विंडोज ओपन हो जाएगा। RITMS यानी राजस्थान इनकम टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा वेट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से सारा जो इनकम टैक्स संबंधी आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ ये डैशबोर्ड का है। यहाँ माई इनकम यानी आपकी जो वार्षिक इनकम है पूरे वित्त वर्ष की वो यहाँ शो करेगी। माई सर्टिफिकेट्स, माई डिक्लेरेशन और यहाँ माई रिक्वेस्ट, इस प्रकार से ये ऑप्शन रहेंगे। अब आप लोगों को अपनी जो पूरी जानकारी यहाँ पे देख लेनी है, और इसके बाद अपने जो सैलरी कंपैरिजन है, पूरी जो कैलकुलेशन यहाँ पे मिलेगी, कितनी वार्षिक आपकी सैलरी बन रही है और यहाँ कितना जो डिडक्शन है, यानी 80C 80D या अन्य जो डिडक्शन होते हैं वो यहाँ शो करेंगे। ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम यहाँ, इसके बाद शेष जो राशि रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। टोटल जो TDS है यानी इनकम टैक्स कितना काटा गया है और कितना बन रहा है, इस प्रकार से पूरी जानकारी यहाँ रहेगी। लास्ट में जो ऑप्शन रहेगा मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, यानी शेष जो महीने हैं उनमें कितनी और इनकम टैक्स जो काटा जाना है हर महीने वो यहाँ रहेगा। इसके बाद डाउनलोड फॉर्म 16, ये जो फॉर्म 16 है, एक बार मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी हमारे सामने एक इस प्रकार से ये ऑप्शन आएंगे। योर TDS सर्टिफिकेट विल बी अवेलेबल आफ्टर क्वार्टरली फॉर TDS फिलिंग बाय योर TDO, यानी जो 16 नंबर है हमें पहले CA से प्राप्त होता था, अब हम स्वयं ही इसको निकाल सकेंगे, डाउनलोड कर सकेंगे जब भी हमें ज़रूरत होगी। तो ये जो 16 नंबर फॉर्म है ये हमें मिलेगा जब DDO द्वारा 4th जो क्वार्टरली है उसकी जो टैक्स कटौती है उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ये कार्य मई में होगा और इसके बाद हमें जो 16 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः वापस वहीं चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पूरी जो सैलरी की डिटेल यहाँ मिलेगी माई डिक्लेरेशन फॉर्म में। ये जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है इसमें आप चले जाएंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने ग्रोस सैलरी यहाँ पे मिलेगी। कोई रेंट वगैरह है उससे इनकम है तो यहाँ पे एनी अदर इनकम है, यहाँ पे NPS में कंट्रीब्यूशन, SCDE और इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, यहाँ टोटल जो आपकी इनकम टैक्स बन रहा है वो यहाँ मिलेगा। और ये जो रिबेट है वो रिबेट की जानकारी यहाँ मिलेगी। नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे तो डाउनलोड प्रोजेक्टेड पार्ट B, यानी जो 16 नंबर फॉर्म है उसका जो प्रोजेक्टेड पार्ट है B वो यहाँ से हम देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो पार्ट B है उसकी सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। जैसे हमें एक्सेल में पूरी जानकारी हम फिल करते हैं और हमें दिखाई देती है, वैसे ही ग्रोस सैलरी और अन्य जो डिटेल है वो सारी यहाँ पे मिलेंगी। कितनी छूट हुई है, कितना टैक्स बन रहा है, कितना काटा गया है,
तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब पुनः बैक चलेंगे तो इस प्रकार से लास्ट में जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है नीचे की तरफ, इस पर क्लिक करेंगे। हमें डिक्लेरेशन देना है और इसका जो सारा डाटा है अपने डीडीओ को सेंड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें मेन जो कार्य करना है वो टैक्स रिज्यूम चुनना है, यानी ओल्ड में हमें लेना है या न्यू रिज्यूम में। तो न्यू रिज्यूम पे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या जानकारी यहाँ पे मिलेंगी। न्यू रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो डिडक्शन है हमारे द्वारा जो कटौती करवाई जाती हैं न्यू रिज्यूम में वो अलाउ नहीं है, उनको मान्य नहीं किया जाता, उनकी कोई छूट हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ न्यू डिडक्शन में सिर्फ यहाँ पे हमें जो अन्य आय में जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और एनी अदर इनकम में जैसे हमने कोई LIC या ऐसी कोई स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट जो है इनकम में माना जाता है, उस पर TDS जो कटौती होनी है तो वो सारा यहाँ भरेंगे। और ऑप्शन दिया डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे जो हमें टैक्स पे करना होता है वो यहाँ पे हमें भर देना है और एनी मंथली TDS टू बी डिडक्टेड। इसके बाद जो हमारा मंथली जो TDS है कटौतियों के बाद कितना कटेगा उसकी जानकारी यहाँ पे रहेगी। तो इस प्रकार से न्यू में यही जानकारी यहाँ पे रहेगी। अब मैं ओल्ड के बारे में बता देता हूँ। ओल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनी अदर इनकम में वही सेम जो न्यू में है वही है। इसके बाद यहाँ 9 प्रकार के जो डिडक्शन है वो अलाउ हैं। दूसरा जो डिडक्शन है वो हाउस रेंट अलाउंस, जो हमें हाउस रेंट अगर हमने पेड किया तो उसकी जानकारी यहाँ पे हम भर देंगे। आगे जो मुख्य जो पॉइंट है वो डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, यानी अगर हमने हाउसिंग लोन ले रखा है और उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो जानकारी सारी यहाँ पे हमें भरनी है। अगला ऑप्शन है डिडक्शन अंडर सेक्शन C, यानी सेक्शन C में जो हम छूट लेते हैं, क्योंकि हमने ओल्ड रिजिम चुना है तो ओल्ड रिजिम के अंदर जो कटौतियां हैं वो छूट में मान्य हैं। तो इसमें ये जो कटौतियां हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, PPF, सुकन्या समृद्धि, ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल जो है म्यूचुअल फंड वगैरह सारे इसमें आएंगे। तो यहाँ भी हम ये कटौती ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगला जो है 80G, यानी धार्मिक कार्य हेतु हम अगर दान देते हैं तो उसकी एंट्री कर लेंगे। तो ये कटौतियाँ हमें एक एक करके ऐड कर लेनी है। उसके बाद जो हमारा टैक्स है वो मंथली कितना काटा जाना है वो यहाँ पे शो करेगा। सारी जानकारी आप देख लेंगे। देखने के बाद लास्ट में जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने आधार नंबर आपके मांगे जाएंगे। आधार से वेरीफाई एंड ई साइन करके हमें DDO को फॉरवर्ड कर देना है। तो साथ ही इस प्रकार से ये जो RITMS ऑप्शन दिया हुआ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें अब एक्सेल में डाटा देने की ज़रूरत है नहीं और इस प्रकार से हमें जो सारी जानकारी है वो यहीं से फॉरवर्ड कर देनी है। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर देवें और अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देवें। धन्यवाद।